1 अप्रैल से पहले तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। 1, 2, 3 अप्रैल नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, इजियर है पेपर। टॉपिक के बाद आपको टॉपिक टेस्ट मिलने वाला है, आपकी वीडियो एक्सप्लेनेशन इसमें रहेगा। 20th Jan इज द डेट। हाउ द एग्जाम पैटर्न लुक्स, LR जो है दैट इज ऑन अ इजियर साइड, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मिनट्स का टाइम है, तो इसमें एनालिटिकल पजल्स होंगे, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे अरिथमेटिक का ही रहता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अपने को दिखते हैं। जिन लोगों का स्नैप हो गया है, एनमैट हो गया है, अगर वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो नाउ दिस इज द चांस फॉर यू गाइस। लगभग 70 डेज का टाइम अपने पास है टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइज महाराष्ट्र सीटी की जो एग्जाम डेट्स हैं, ठीक है, दे हैव बीन रिवाइज्ड। तो पहले ये एग्जाम समवेयर मिड ऑफ मार्च में था, तो नाउ जो डेट्स निकल के आई हैं 3rd Jan का ये नोटिफिकेशन है। तो 1, 2, 3 अप्रैल, ठीक है, नाउ दीज आर द टेंटेटिव डेट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है आपका इन्हीं डेट में होने वाला है। तो एनी हाउ 1 अप्रैल से पहले तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एज यू गाइज नो कि यार महाराष्ट्र सीटी कैट के बाद दिया जाने वाला वन ऑफ द सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है। देर आर अलॉट मेनी गुड कॉलेजेस यहाँ पर है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इज ऑल्सो ईजियर साइड, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2.5 आवर्स का पेपर है, कंपेयर ईजियर है पेपर, ठीक है, कंपेयर टू द कैट एंड दैट एंड अदर एंट्रेंस। ये पेपर इज ऑन अ ईजियर साइड, ठीक है। तो फॉर द पीपल जिन्होंने स्नैप सीमैट के लिए प्रिपेयर किया है, दे आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो अब हमारे पास इस एग्जाम के लिए अगर हम आज से लगाएं तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली अपने पास लगभग 70 डेज का टाइम है टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, ठीक है। लगभग 70 डेज का टाइम अपने पास है टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी एट एमबीए पाठशाला, ठीक है, हमने एक बैच स्टार्ट करना है फॉर द दिस 70 डे बैच, ठीक है। तो ये बैच इज डेडिकेटेडली फॉर द महाराष्ट्र सीटी के लिए ये बैच होने वाला है 70 डेज में, ठीक है। तो 70 डेज में वी विल बी कवरिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम चलने वाले हैं। ये पूरा का पूरा बैच जो है बेसिक टू एडवांस ये बैच होने वाला है, ठीक है। लाइव सेशंस इसमें रहने वाले हैं अप टू 150 आवर्स। तो 70 डेज का टारगेट हम इसमें लेके चल रहे हैं। टॉपिक टेस्ट इसमें रहने वाले हैं ऑफ हर टॉपिक के बाद आपको टॉपिक टेस्ट मिलने वाला है। प्रैक्टिस शीट्स यू विल बी गेटिंग। डेली प्रैक्टिस के लिए देयर आर मिनी टेस्ट्स, ठीक है। 10 फुल लेंथ मॉक इसमें होने वाले लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर विद डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बेस्ट पार्ट अबाउट द मॉक्स इज कि वीडियो एक्सप्लेनेशन इसमें रहेगा। तो दिस बैच इज डेडिकेटेडली फॉर द महाराष्ट्र सीटी एंड वी आर टेकिंग अ 70 डे का हमने इस पे टारगेट लिया है, ठीक है। तो बैच की जो स्टार्टिंग डेट है 20th Jan 2025 से है। दिस इज द प्राइस ऑफ द बैच, ठीक है। फैकल्टीज आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग पूरे 5 फैकल्टीज विल बी देयर जो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो देर आर 2 वर्बल फैकल्टीज है, ठीक है। LR क्वांट के लिए आपके पास 3 फैकल्टीज है, ठीक है। तो सिलेबस एनी हाउ आपका विद इन 70 डेज बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एनी क्वेरीज अबाउट दिस बैच आप कनेक्ट कर सकते हो ऑन दीज नंबर्स, ठीक है। एनरोलमेंट आर ऑलरेडी स्टार्टेड, 20th Jan इज द डेट, ठीक है। अब इस बैच में क्या क्या कैसे कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है एंड एवरीथिंग वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट थोड़ा सा महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम पैटर्न में एक बार दोबारा से क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एग्जाम पैटर्न लुक्स कि इस एग्जाम में आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग आने वाला है, ठीक है। LR जो है दैट इज ऑन अ इजियर साइड, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक। 75 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन इज 1 मार्क्स, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम के लिए। वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज कि आपको नेगेटिव मार्क का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। तो पूरा का पूरे 200 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव का कोई लोड नहीं है, ठीक है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, 75 क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो इसमें डेडिकेटेडली एक अलग सेक्शन आता है। बाकी एग्जाम में थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन आपको दिखता है एब्स्ट्रैक्ट का, बट MHCET एक ऐसा एग्जाम है जहां पर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 मार्क्स का आता है। 25 क्वेश्चंस रहते हैं, 25 मार्क्स विल बी देयर। तो बेसिकली पूरे LR का अगर आप वेटेज देखोगे तो इट इज
100 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ द 200 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स आपका LR पे बन जाता है, ठीक है। 50% मार्क्स अकेला आपको LR दे रहा है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा सा लगता है कि वी आर नॉट वेरी गुड एट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये एक ऐसा एग्जाम है कि जहां पर क्वांट का जो वेटेज है, ठीक है, 50 क्वेश्चंस है यहाँ पे, 50% वेटेज आपका क्वांट का है। बट अगर आपका क्वांट एवरेज है और LR में आप मेहनत करो तो 100 और 150 मार्क्स में से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगेन 50 क्वेश्चंस, RCs रहेंगे, पैराजम्बल्स रहेंगे, ठीक है, बेसिक वो कैप टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये आपका 50, तो पूरा का पूरा पेपर इज 200 मार्क्स का एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। देखो महाराष्ट्र सीटी जिन लोगों का स्नैप हो गया है, एनमैट हो गया है, ठीक है, अगर वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो नाउ दिस इज द चांस फॉर यू गाइस, ठीक है। इनफैक्ट जिन लोगों का कैट भी अच्छा नहीं हुआ है, दे आर लुकिंग फॉर सम गुड ऑप्शंस, तो महाराष्ट्र सीटी इज योर लास्ट चांस, ठीक है। सम ऑफ द गुड कॉलेजेस आर हियर, एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, तो आउट ऑफ द 200 मार्क्स, ठीक है, आपका 100 इज द वेटेज ऑफ LR, ठीक है, 50 क्वांट का वेटेज है, 50 वर्बल का वेटेज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखोगे कि MCQs होते हैं विद 5 ऑप्शंस होते हैं इसमें, ये वाला महाराष्ट्र सीटी में यू विल फाइंड 5 ऑप्शंस, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मिनट्स का टाइम है, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। अब जो हमारा कोड, ये सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस आप देख सकते हो, ठीक है, JBIMS इज देयर एट 99.98 परसेंटाइल पे, और लगभग 150 प्लस का स्कोर यू विड बी नीडिंग, ठीक है। ये जो भी कंपैरिजन है फॉर द ऑल इंडिया, नॉट फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, फॉर आउटसाइड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, सो दीज आर द सम ऑफ द कॉलेजेस और ये उनका कुछ बेंचमार्क स्कोर है, ठीक है। तो JBIMS इज देयर, ठीक है, SI इज देयर, पुम्बा इज देयर, जेवियर्स, कोएप, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द गुड कॉलेजेस इन महाराष्ट्र सीटी। अब देखो थोड़ा सा इफ आई गिव एन आइडिया अबाउट कि ये पिछले साल का 2024-25 का, दिस इज द कैप राउंड 1, ठीक है। आफ्टर दी महाराष्ट्र सीटी देयर इज अ कैप राउंड जहां पर आप कॉलेज के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज फॉर द ऑल इंडिया सीट, तो JBIMS के लिए व्हाट इज द कट ऑफ यहाँ पे, दैट इज 99.99, ठीक है। देन सिम्स 3 के लिए आप देखोगे देयर इज अ कट ऑफ 99.97 था, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। देन आप देखोगे वेलिंगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, तो उसके लिए 99.94 एंड सो ऑन। जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, इसमें हम जो कवर करने वाले हैं इन 270 डेज, दैट इज डिवाइडेड लाइक दिस। तो इसमें एनालिटिकल पजल्स होंगे, एनालिटिकल पजल्स में आप क्या देखोगे, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, पजल्स आते हैं, एंड इनपुट आउटपुट जो आपको बहुत ज़्यादा दिखता है किसमें, महाराष्ट्र सीईटी में, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम बात करें तो वी हैव अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक सीरीज, मिसिंग वैल्यू इन फिगर, सेट थ्योरी, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लॉक्स, कैलेंडर, डायरेक्शन सेंस, क्यूब्स, टाइसेस। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आप देखो, ये अकेला इसका वेटेज 25 मार्क्स है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक कंपैरिजन वगैरह हो गया, तो ये पूरा चीज वी विल बी कवरिंग इन द लॉजिकल रीजनिंग। कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, सारे टॉपिक्स को हम करेंगे इन डिटेल, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर आप बात करो तो यू हैव एरिथमेटिक, सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे एरिथमेटिक का ही रहता है, ठीक है। एल्जेब्रा में आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख सकता है, लीनियर इक्वेशन दिख सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एल्जेब्रा ओरिएंटेड पेपर नहीं होता है ये, ठीक है, हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस यू विल फाइंड ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है। PNC प्रोबेबिलिटी का रोल होता है, ठीक है, PNC प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अपने को दिखते हैं, नंबर्स के आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा वेटेज जब आप क्वांट और DI एक साथ आता है इसमें, तो इसमें आपके पास मेजॉरिटी पोर्शन किससे रहने वाला है, फ्रॉम द एरिथमेटिक से रहने वाला है। आफ्टर एरिथमेटिक इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज DI, ठीक है। DI इज समवेयर जहां पर आपको 3 to 4 सेट्स मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जब आप करोगे तो यू विल फाइंड 3 to 4 सेट्स ऑफ DI, ठीक है। 3 to एक सेट में लगभग 5 क्वेश्चन है, तो लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन के रहने वाले, DI के, फ्रॉम केसलेट्स, टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स में आपके पास पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ एंड एवरीथिंग
सब इंक्लूडेड है। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो डीआई के ही आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, डीएस वहां पे रहेगा, डेटा सफिशिएंसी रहने वाला है, डेटा कंपैरिजन रहने वाला है, तो दैट उसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो इन दोज 50 क्वेश्चंस आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे डीआई के, 5 to 10 क्वेश्चन आपको डीएस के भी दिखेंगे, एंड एरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा ऑन एरिथमेटिक साइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन डिटेल यहां पे कवर करने वाले हैं, राइट। तो इसमें आपको कोई भी क्वेरी है अबाउट द बैच, ठीक है, कैसे चलने वाला है, व्हाट हाउस द प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग कैसे काम करेगा, ठीक है, तो फॉर द कंप्लीट डिटेल आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बैच इज ऑलरेडी लाइव। ठीक है, क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम द 20th ऑफ द जैन से, जो है वो क्लासेस इसमें स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आई होप यू गाइज गॉट द आइडिया अबाउट द बैच। ठीक है, एग्जाम डेट्स आपके पास है, टारगेट इज देयर। ठीक है, तो दिस इज अ महाराष्ट्र सीटी टारगेटेड बैच। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी अबाउट द बैच, तो कॉल अस ऑन दीज नंबर्स।